हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशांत गुप्ता, आपका बिजनेस कोच, फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नई प्रॉब्लम को लेके, नए व्यापारी के एक प्रॉब्लम को लेके मैं फिर से आ गया हूं। देखिए, कोई भी शुरुआती बिजनेसमैन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही है बिजनेसमैन को, और ये प्रॉब्लम पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेनली आज दिक्कत क्या होती है, सबसे पहले प्रॉब्लम बिजनेसमैन को होता है क्या, बिगनर बिजनेसमैन को, कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहला प्रॉब्लम मनी की आती है। आप मनी कहाँ से लाओगे, रुपया कहाँ से लाओगे? बिना पूंजी के तो आप कोई बिजनेस कर नहीं पाओगे। अगर पूंजी रहा तभी आप कोई बिजनेस भी कर पाओगे, नहीं तो वो अन्यथा नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस के लिए एक अच्छा खासा पूंजी तो चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छा खासा पूंजी फर्स्ट टाइम नहीं लगाते हो तो आप कोई भी मेल नहीं रख पाओगे या कुछ भी आप अच्छे से नहीं रख पाओगे। तो आपको सबसे पहला प्रॉब्लम तो फर्स्ट बिगनर बिजनेसमैन को सबसे पहला प्रॉब्लम आता है ये पूंजी की, मेन है मनी की। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सबसे दूसरा प्रॉब्लम आ जाती है आपको माल की। आप माल परचेज कहाँ से करोगे? देखिए, एक बिजनेसमैन गलती कहाँ करते हैं, अगर शुरुआती बिजनेसमैन में गलती कहाँ होती है, गलती वहाँ होती है कि अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठगाने का चांस रहता है। आप परचेज कहाँ से करोगे, सस्ता में कहाँ से लाओगे? अगर आप सस्ता में लाओगे तभी आप अच्छे रेट में आप किसी को सेल भी कर पाओगे। अगर आप सेल नहीं कर पा रहे हो अच्छे रेट में, आप मार्केट के रेट से ही दे रहे हो, अगर मार्केट से आप 2 रुपया कम दोगे तभी आपका मार्केट और भी ज़्यादा चलेगा। अगर आप महंगा में ही सामान उठा के ला रहे हो तो कहाँ से आप सस्ता में दे पाओगे? तो इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है माल का। आप माल कहाँ से परचेज कर रहे हो? आपको सबसे पहले ये पता करना है कि अगर जो चीज़ आप कर रहे हो, जैसे आप फर्नीचर का ही कर रहे हो, जैसे आप स्वीट्स का ही कर रहे हो, जैसे आप कपड़ा का ही कर रहे हो, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप कहाँ से सबसे चीप रेट में एक अच्छा क्वालिटी का सामान आप अपना सामान आप ला सकें, जो आप अपने दुकान यहाँ के जहाँ पे आप दुकानदारी करोगे वहाँ पे आप सबसे सस्ता रेट में आप कस्टमर को दे सको। क्योंकि देखिए, अगर सेल बढ़ाना हो तो ये तो करना ही पड़ेगा, आपको सबसे सस्ता रेट में लाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, आपको सेल सस्ता में करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है मेनली बिजनेसमैन में, अगर आप महंगा सामान उठा के ले आओगे तो आप सस्ता में तो सेल नहीं कर पाओगे। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है? तीसरी प्रॉब्लम ये आती है एम्प्लॉय की। अगर आपके पास कोई स्टाफ अगर आपका कोई अच्छा ना मिले, अगर आपको स्टाफ कोई अच्छा ना मिले, अगर कोई सर्विस अच्छा ना दे सके, ना कोई आपका काम अच्छे से कर सके, अगर आप ऑनर बन के भी आप नौकर की तरह काम कर रहे हो, और बहुत सारी बातें हैं जो एम्प्लॉय में एक बहुत खामियां होती हैं, जो एम्प्लॉय को फुलफिल करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉय को ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस को रन करने के लिए। तो अगर आपको सक्सेस बनना है, सक्सेसफुली बिजनेस को रन करना है, तो आपको एम्प्लॉय भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका, और उनको भी आपको अच्छे से रखना पड़ेगा और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहले आपको ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, तभी आप कोई भी एम्प्लॉय का, अगर आप नए एम्प्लॉय को रख रहे हो तो। अगर पुराने एम्प्लॉय को रख रहे हो जो उस फील्ड में पहले से है तो कोई इतना इशू नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, उनके थोड़ा बहुत काम पे भी नोटिस करना है कि कैसे करना है, कैसे कर रहा है वो, कैसे नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, अगर आप अपने वाइज अगर रन करना चाहते हो और आपके वाइज आपका कोई स्टाफ काम नहीं करता, अगर आपका कोई स्टाफ आपके वाइज काम नहीं करता, इससे भी होता क्या है, अगर आप कस्टमर को खुश नहीं कर पा रहे हैं आप जैसा चाह रहे हो, तो आपको वहाँ पे उस चीज़ को सिखाना पड़ेगा उनको कि कैसे एक कस्टमर के साथ डील करना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए, वो सब चीज़ आपको सिखाना पड़ेगा। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नॉलेज। आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नॉलेज है। अगर आप कोई भी फील्ड में जा रहे हो, कोई भी फील्ड के बिजनेस कर रहे हो, उस फील्ड का नॉलेज पहले लेना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कहीं से भी नॉलेज लो, चाहे यूट्यूब के थ्रू लो, या चाहे आप पढ़ के लो, या वहाँ प्रैक्टिकली कहीं पे जाके देखो, या कुछ भी करो, तो आपको ये सबसे पहली बात नॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना नॉलेज के अगर कोई भी बिजनेस आप करते हो तो आप बहुत ज़्यादा चांस है आपको फेल करने का। तो आप सबसे पहले आप नॉलेज लो। मैं तो पहले यही बोलूँगा, कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आप पहले नॉलेज लो उनका,
आप पहले उसके बाद कोई भी बिजनेस का स्टार्ट करो। कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा से छोटा, अगर आप एक पान का भी दुकान खोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप चाहोगे बिजनेस करना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकली वो कहीं पे पान वाले के पास जाके बैठ के, या कोई दुकान वाले या कपड़ा दुकान वाले के पास बैठ के, या स्वीट्स वाले के पास, या स्वीट्स का शॉप खोलना चाहते हैं तो स्वीट्स वाले के पास जाके बैठ के उनसे प्रॉब्लम जानिए, उनसे सीखिए क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, उसके बाद ही आप कोई भी बिजनेस में आगे बढ़े। नहीं तो अगर नॉलेज नहीं ले पा रहे हो आप तो ऐसे बढ़ने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा फेल कर सकते हो। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फिर अगर कोई बिजनेस आप चला रहे हो या सेल कर रहे हो, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो उसमें सेल कैसे करें। आपको सेल करना मेन इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए आपने अपना पैसा इतना सारा लगाया, अगर आप सब कुछ इतना इतना लगा रहे हो, अपना एफर्ट इतना डाल रहे हो, अपना पूंजी इतना लगा रहे हो, अपना टाइम इतना दे रहे हो, सब कुछ इतना दे रहे हो, तो भाई सेल मायने रखता है। अगर आप सेल नहीं होगा तो आप बिजनेस आगे रन कैसे करेगा, बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेन बात क्या है, ये सेल पे मैं टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, फुल्ली एक वीडियो बनाऊंगा सेल का, क्योंकि इस टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाने आऊँगा तो सेल आप कैसे कर सकते हो। सेल देखिए बेसिकली होता है क्या है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूँ कि आपको सेल बढ़ाने के लिए आपको अपना सर्विस बहुत अच्छा करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सेल कैसे हाई होगा, आपको अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं जो इन पर ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट टाइम इसका मैं वीडियो बना के आपको दूंगा, और सेल पे पूरी एक वीडियो बना के दूंगा, तो आप उनको देखना, आप उनको विजिट कर लेना, और देख के आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो अगर कुछ भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। कोई भी बिजनेस, आपको कोई भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट करो, तो मैं आपको और भी ज़्यादा सॉल्यूशन दूं, और मैं आपको जितना हद तक हो सके मैं आपको अच्छा ही सॉल्यूशन दूंगा। आप एक बार ट्राई कर लो, एक बार देख लो, आप एक बार कमेंट तो करो, मैं आपको फिर